Hello friends, welcome back to my channel Nursing with Ansoya and today topic from pediatric nursing and most important topic. So let's get started. Okay, let's discuss about the tracheoesophageal fistula. First of all, you know about the what is the fistula and what is the atresia. So fistula it means a abnormal connection between the trachea and esophagus. This is the esophagus and this is the trachea. Trachea is continue with the respiratory system and esophagus is continue with the digestive system. And also known as a proximal and distal मतलब इसे आप proximal part बोल सकते हैं जो अपर पार्ट है उसे और इसे हम जो लोअर पार्ट है उसे हम बोल सकते हैं डिस्टल पार्ट ठीक है तो इसे आपको पता होना चाहिए इस कंडीशन के लिए अट्रेसिया कौन सा है और जो फिस्चुला है वो कौन सा है अट्रेसिया मीन्स ब्लाइंड पाउच एंड फिस्चुला मतलब है एबनॉर्मल कनेक्शन ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रेकिया एंड इसोफेगस तो ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन प्रोड्यूस होता है इसे हम बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूरिंग द जेस्टेशनल 4 to 6 वीक में ये फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे फॉरगट मतलब पहले किसका फॉर्मेशन होता है जब बेबी इंट्रायूटराइन में होता है जो यूट्रस में होता है तब इसोफेगस पहले प्रोड्यूस होती है वहाँ से फॉरगेट बनता है और उसके साथ ही किसका फॉर्मेशन होता है जो ट्रेकिया है उसका फॉर्मेशन होता है बाद में ऐसी रिंग बनती है दोनों अलग अलग क्या हो जाती है अलग अलग ट्यूब हो जाती है और ऐसे सेपरेट हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में ये होता है लेकिन नॉर्मल में जो नॉर्मल है उसमें ये प्रॉपरली डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं ये प्रॉपरली किसके साथ कनेक्शन होती है आगे जाके स्टमक के साथ और ये लंग्स के साथ ऐसा नहीं होता है तो क्या कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन हो सकती है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से कोज है कि जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन होने के चांसेस है लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें आते हैं अल्कोहल है स्मोकिंग है और जेनेटिक फैक्टर ठीक है तो ये तीन एनवायरमेंटल फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी की कंडीशन को नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है मैटरनल यूज ऑफ द अल्कोहल एंड स्मोकिंग मतलब कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर कंजर्व अल्कोहल एंड स्मोकिंग देन चांसेस ऑफ द ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला मदर सफरिंग फ्रॉम द जेस्टेशनल डायबिटीज भी आप बोल सकते हैं और मदर की जो एज है वो कौन सी है 35 से अबो है तो भी चांसेस है ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला आने के और सम ऐसी ड्रग है जिसे लाइक मिथामाइजोल ये ड्रग की वजह से भी क्या हो सकता है एक कंडीशन आने के चांसेस रह सकते हैं अदर अनरिलेटेड टू मैटरनल तो उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी लाइक ट्राइसोमी 21 ट्राइसोमी 30 एंड ट्राइसोमी 80 ये कंडीशन है तो भी एबनॉर्मल कंडीशन आने के चांसेस है और वेक्टर सिंड्रोम कौन कौन से है तो स्पाइनल एनोमलीज anal anomalies, heart anomalies and tracheoesophageal fistula, kidney anomalies and limbs anomaly. अगर ये कंडीशन है तो भी जो बेबी है वो एबनॉर्मल कंडीशन आने के चांसेस रहते हैं और ट्रेक्योइसोफेजियल होने के चांसेस रहते हैं मोस्ट इसमें जो अफेक्टेड है लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ठीक है नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी जो मैंने आगे डिस्कस किया वैसे ही जो नॉर्मली उसका फॉर्मेशन है वो 4 to 6 वीक में हो जाता है अगर जो नॉर्मल जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन नहीं होता है और फेल हो जाता है तो इसमें क्या होता है एबनॉर्मल कनेक्शन ऐसे रह जाता है और इसे हम बोलते हैं क्या फिस्चुला ठीक है तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द इसोफेजियल फिस्टुला तो कैसे कैसे टाइप है उसके तो मेन 5 टाइप है यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 एंड टाइप 5 उसके डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मतलब ये कैसे कनेक्शन है एक दूसरे के साथ उसके अकॉर्डिंग इसके नाम है तो फर्स्ट ये नॉर्मल एनाटोमी है नॉर्मली ऐसे दिखता है जो ट्रेकिया की जो लाइन है वो भी ऐसे सेपरेट दिखती है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है आगे बढ़ाती है और ये इसोफेगस से ये डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये इसोफेगस से आगे कौन से किसके साथ कनेक्ट होती है स्टमक के साथ और जो ये ट्रेकिया है वो लंग्स के साथ कनेक्ट होती है लेकिन एबनॉर्मली जो कनेक्शन होता है या डिजीज कंडीशन होती है तो इसे हम बोलते हैं ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला
इसमें क्या होता है ये मैंने आगे ही आपको बताया कि आपको ये कंडीशन स्टडी करने के लिए आपको टर्म पता होनी चाहिए कि ट्रेकिया क्या है, फिस्टुला क्या है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्या है। तो प्रॉक्सिमल मतलब अपर पार्ट, डिस्टल मतलब लोअर पार्ट, फिस्टुला मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन एंड अट्रेसिया का मतलब है ब्लाइंड पाउच। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसके सारे टाइप है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है उसमें क्या लिखा है, अट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टुला, मतलब जो अपर पार्ट है वो क्या है, अट्रेसिया है। और जो फिस्चुला है वो कहाँ पे है, तो जो डिस्टल पार्ट है उसके साथ वो क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन बना रहा है, कौन, ट्रेकिया। ठीक है, तो इसका नाम होगा अट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्चुला। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में क्या है कि अपर एंड लोअर बोथ ही, मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल कनेक्शन बना रहे हैं, किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अट्रेसिया भी दिख रहा है। ठीक है, तो जो सेकंड टाइप है उसका नाम क्या है, अट्रेसिया विथ डबल फिस्चुला, मतलब इसमें अट्रेसिया भी आपको देखने को मिल रहा है और दोनों फिस्चुला मतलब अपर एंड लोअर, इट्स मीन्स डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल दोनों एबनॉर्मली कनेक्शन कनेक्टेड है, किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप है उसका नाम है अट्रेसिया विथ डबल फिस्चुला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ द फिस्चुला। तो उसमें क्या है कि इस ये जो टाइप है थर्ड टाइप वो अपोजिट है किसके, जो फर्स्ट टाइप ऑफ द फिस्चुला है उसके अपोजिट है। यहाँ पे अपर पार्ट है वो ब्लाइंड था, तो यहाँ पे लोअर पार्ट है वो ब्लाइंड है। और यहाँ पे लोअर पार्ट है वो क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन है, तो यहाँ पे जो अपर पार्ट है वो एबनॉर्मल कनेक्शन है। तो इसका नाम होगा अट्रेसिया विथ प्रॉक्सिमल फिस्चुला, मतलब कि अपर पार्ट है वो फिस्चुला है और लोअर पार्ट है वो क्या है, अट्रेसिया है। तो उसका नाम होगा अट्रेसिया विथ प्रॉक्सिमल फिस्चुला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ टाइप। तो उसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ द फिस्चुला, इसमें आपको कहीं पे एब्नॉर्मल कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप है जिसमें फिस्चुला एब्सेंस है, सिर्फ अट्रेसिया है। तो जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, उसमें फिस्चुला एब्सेंस है, सिर्फ अट्रेसिया प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे अट्रेसिया। और यहाँ पे जो फिफ्थ टाइप है उसे हम क्या बोलेंगे, इसमें अट्रेसिया एब्सेंस है और फिस्चुला है वो क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी ब्लाइंड पाउच नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसे हम एच टाइप भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस टाइप को हम एच टाइप फिस्चुला भी बोल सकते हैं। तो ये फिफ्थ टाइप है, उसे हम बोल सकते हैं एच टाइप। और यहाँ पे अट्रेसिया एब्सेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ फिस्चुला प्रेजेंट होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन होता है किसके बीच में, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन के अगर पेशेंट को क्या है कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो उसमें एस्पिरेटेड न्यूमोनिया आ सकते हैं। बेबी को ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है तो जब वो फीडिंग करेगा तो पूरा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो चांसेस है जो ट्रेकिया है उसके थ्रू लंग्स में जाने के, और इन्फेक्शन लग सकता है न्यूमोनिया के। लंग्स एप्सिस होने के भी चांसेस है, और ब्रोंकियास्टेसिस, ये तीन मेन और मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द ऑपरेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं इन दिस कंडीशन। तो लीकेज ऑफ द साइट लाइक एनास्टोमोसिस हम बोल सकते हैं। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आप कट करके जो पार्ट को कनेक्ट कर दिया है इसे हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये जो स्टिचिस साइड है वहाँ से क्या होता है, जो फ्लूइड लीकेज होता है मतलब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव में। और स्ट्रिक्चर मतलब जो भी यहाँ पे जो स्टिचिस लिए है वो पार्ट नैरो हो जाता है। और तीसरा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, तो वापस से क्या होने का चांसेस है, फिस्चुला होने की कंडीशन रह सकती है। ठीक है, तो ये तीन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है इन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्चुला में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन प्री नेटल, मतलब कि बेबी के बोर्न से पहले हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि बेबी को चांसेस है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्चुला होने के, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ईयरली डिटेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, जब भी बेबी का बर्थ होगा हम उसे डायग्नोस करके प्रॉपरली टाइम पे ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर बेबी को ये कंडीशन है तो मदर सफरिंग फ्रॉम द पॉलीहाइड्रोएमनियोस इट्स मीन्स एबनॉर्मल एमनोटिक फ्लूइड इन यूट्रस, मतलब कि जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस का मतलब ये है एबनॉर्मली जो एमनोटिक
फ्लूइड है उसका जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है बढ़ने का, तो जो फीटस है डज नॉट स्वेलो एमनोटिक फ्लूइड नॉर्मली। नॉर्मली जब बेबी यूट्रस में होता है तो वो क्या करता है, एमनोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है और यूरिन थ्रू वो क्या करता है, एक्सपेल आउट करता है। और इसकी वजह से जो एमनोटिक सेक है उसमें एमनोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन इस कंडीशन में बेबी प्रॉपर क्या नहीं कर सकेगा, स्वेलो नहीं करेगा। तो इसकी वजह से जो एबनॉर्मली जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेबी जो माता है उसको ये कंडीशन हो सकती है इफ बेबी इज सफरिंग फ्रॉम द ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला इन इंट्रायूटेराइन एब्सेंस ऑफ द स्टमक गैस। मतलब आप जब भी क्या करेंगे, इकोग्राफी करेंगे तो आपको जो गैस दिखेगा वो क्या होगा, एब्सेंस होगा। ठीक है, तो ये प्रीनेटल फैक्टर है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड पोस्ट नेटल। मतलब बेबी का बर्थ के बाद कौन कौन सी ऐसी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन जो बेबी है उसे ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला है। तो क्या करेगा, उसके जो नोज और जो माउथ है वहाँ से आपको कंटिन्यू सलाइवा और फ्लूइड ड्रॉपिंग आपको दिखेगा। ठीक है, एक्सेसिव ड्रूलिंग आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, बेबी के माउथ से मतलब आप वो फीडिंग कराएंगे तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, रिजेक्ट होके बाहर आएगा। और जब भी आप बेबी को फीडिंग के लिए या फ्लूइड के लिए आप करते हैं तो वो क्या करता है, इनएबिलिटी स्वेलोइंग, मतलब प्रॉपरली वो क्या नहीं कर सकेगा, स्वेलो नहीं कर सकेगा, ऐसा उसकी कंडीशन होगी। वॉमिटिंग हो जाएगी उसे, एबनॉर्मल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा इन एब्डोमिनल में। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा बेबी। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बेबी के कौन से किसमें, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सी है, 3C मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछते हैं कि 3C मतलब C फॉर कफिंग, C फॉर चॉकिंग ड्यूरिंग द फीडिंग एंड C फॉर साइनोसिस। मतलब उसे कफ हो जाता है, न्यूमोनिया की कंडीशन हो जाती है क्योंकि जो फ्लूइड इनटेक हो रहा है वो लंग्स में जाके न्यूमोनिया की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। चॉकिंग ड्यूरिंग द फीडिंग मतलब जब भी आप बेबी को फीड कराते हैं वो चॉकिंग हो जाता है। ठीक है, और साइनोसिस इट्स मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। इसका मतलब ये है कि बेबी को क्या है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन है। ठीक है, और इस 3C की वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज द चांस ऑफ द एस्पिरेशन न्यूमोनिया। इससे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिलता है, लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सिस्टमेटिक सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको, तो लाइक एग्जांपल है उसमें मलेशिया एंड फीवर। ठीक है, तो ये सारे मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी को चांसेस है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला होने के। ठीक है, ये 3C मेन इंपॉर्टेंट की मैनिफेस्टेशन है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं जो बेबी है उसे ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। तो फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसमें कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और ओरोफिन जो आप ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब कांट पास ऑल द वे। मतलब आपको क्या करेंगे, यहाँ से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे और ओरो मतलब कि आप नोज थ्रू क्या करेंगे, ट्यूब डालेंगे और वो मतलब माउथ के द्वारा ट्यूब डालेंगे, लेकिन ट्यूब है वो क्या नहीं होगी, इंसर्ट नहीं होगी। तो ये मेन साइन है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला होने के। इसमें मेन रीजन क्या होता है, अगर यहाँ पे इसोफेगस से डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रेसिया है तो वो यहाँ पे आके अटक जाएगी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो भी ऐसे देखो, यहाँ पे इसोफेगस मतलब ओरल मतलब माउथ से डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लाइंड पाउच है तो आगे वो ट्यूब नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, ट्यूब पास नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर टाइप C, टाइप D और टाइप E है तो क्या है, गैस्ट्रिक बबल होने के चांसेस है। मतलब इसमें क्या है आपको 1 मिनट, यहाँ पे देखो एब्डोमिनल एक्सरे। मतलब आप जब भी करोगे तो क्या होगा आपको, यहाँ पे ये जो ट्यूब है वो रेडियोपेक्टिनल लाइन वाली ट्यूब होती है। यहाँ पे जो एनजी ट्यूब है उसमें क्या होता है, प्रॉपर लाइन होती है रेड कलर की, वो एक्सरे में डिटेक्ट हो जाएगी। और
टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई है तो आपको एग्जामिनेशन के थ्रू क्या दिखेगा, गैस्ट्रिक बबल दिखेगा स्टमक में। टाइप ए और टाइप बी में गैस्ट्रिक बबल आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये से आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन जो बेबी है उसे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन है। नेक्स्ट डायग्नोसिस कौन सा है, तो चेस्ट एक्सरे के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसे एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। तो आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे, अगर बेबी हेल्दी है और टर्म बेबी है तो आप क्या कर सकते हैं, सडन उसको रिपेयर कर सकते हैं। इफ बेबी इज अ लो बर्थ एंड वेरी लो बर्थ देन वेट। ठीक है, मॉडरेट और सीवियर न्यूमोनिया है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा सर्जरी के लिए। और सीवियर कॉम्बराइटिस और डिफेक्ट है, मतलब कोई भी डिफेक्ट है बेबी में प्रेजेंट है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें आपको डॉक्टर की कंसल्ट लेनी होगी और वो जो टाइम देगा उससे उससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सर्जरी हो पाएगी। इफ बेबी इज अ हेल्दी एंड टर्म देन सडन क्या होता है, उसका रिपेयर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट। ऐसे वीडियो आप देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।